होस्ट एवरीवन, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हर वक्त आता है और ये सभी के मन में आता होगा। हमारे भी मन में बचपन में आता था और हमारे पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल आता था। तो अभी सवाल ये रहता है कि मेरा बच्चा ऑलरेडी पहले से एग्रेसिव है, घर में चीज़ें तोड़ते फोड़ते रहता है, तो क्या अगर मैं कराटे में इसको इनरोल करवाती हूँ या नाम लिखवाती हूँ, तो कराटे में तो ऐसे ही फाइटिंग सिखाया जाता है, तो क्या मेरा बच्चा और एग्रेसिव हो जाएगा और तोड़ फोड़ करने लगेगा? तो क्या ये सही है कराटे में देना या नहीं है? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की ज़रूरत है, तो ध्यान से समझिए इसको। तो आंसर है जी नहीं, आपका बच्चा एग्रेसिव नहीं होगा। हम उसको एनर्जी को कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, डिसिप्लिन, कंट्रोल और कब कैसे शांत रहना है, काम रहना है, वो चीज़ें सिखाते हैं। हम उनको ये नहीं सिखाते हैं, उनको फाइट करना नहीं, कब फाइट नहीं करना है वो भी सिखाते हैं। कहाँ पर फाइट करना है, कैसे फाइट करना है, किनके साथ फाइट करना है, किनके साथ नहीं फाइट करना है, वो भी उनको सिखाया जाता है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने देखा होगा कि बच्चे पेरेंट्स का बात नहीं सुनते, तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, रिस्पेक्ट कैसे देने हैं अपने एल्डर्स को, अपने जो जैसे बेल्ट में सीनियर है उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है। तो वो उस चीज़ को सीखते सीखते वो ये भी सीखता है कि हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है। कराटे जब सीखने आते हैं ना, तो उनको स्टैमिना, उनका बढ़ाने का तरीका, उनको कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेंथ जो होती है, स्टैमिना बढ़ती है, फ्लैक्सिबिलिटी उनकी बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो हमने देखा कि वो 6 और 7 ईयर का हो गया है, बट वो रनिंग भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। एक छोटा सा मतलब 1 फीट का अगर दूरी पर, ऊंचाई पर अगर उनको खड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ से वो जंप भी नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ें भी उनको करवाई जाती हैं। कराटे में सबसे पहले आपको देखेंगे, जब बच्चा एंटर करता है तो सबसे पहले हम लोग उनको क्या सिखाते हैं कि बॉ करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, सर को ओश करना है, और जब आप आओगे या जाओगे तब ये चीज़ आपको फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना ही है, ओश करना ही है। इवन कुछ बच्चे हमारे बातों को ठीक ठाक से लेते हैं और वो टीचर्स का फीट भी टच करते हैं। इवन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जब जो चीज़ें बताया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी फिट टच कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ग्रुप की, मान लेते हैं ग्रुप ट्रेनिंग दिया गया उसको कि आप एक दूसरे के साथ में फाइटिंग ऐसे करेंगे, या टीम काता करेंगे, या टीम कुमिते करेंगे, या फिर पार्टनर वाइज फाइटिंग ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, तो उस वक्त क्या वो सीख रहे हैं, ग्रुप के साथ में कैसे मिलाकर, तालमेल मिलाकर हमको काम करना है। ठीक है, तो एक तरह से वो एक दूसरे से मिलजोल बढ़ा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका गार्ड, उनको जब हम फाइटिंग के लिए तैयार करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में 3 साल या 4 साल का बच्चा है, उनको जब फाइटिंग के लिए करवाया जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं कि भाई आप अपना गार्ड खुद से आप तैयार रखो, खुद से निकालो, खुद से रखो, खुद से पहनो और खुद से उतारो। तो ये चीज़ उनको ठीक से खुद से काम करने के लिए भी सिखाया जा रहा है उसी वक्त में, सेम टाइम में। चीज़ बच्चों में देखा गया है कि क्या होता है कि बच्चा टूर्नामेंट में गया, एग्जामिनेशन में गया, वो क्या करता है, वहाँ पर जाता है, खुद से लाइन में जाता है, अपना नाम सुनता है, फोकस करके रखता है कि मेरा नाम कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, और फिर वो अपने बैग से गार्ड निकालना, आईडी कार्ड दिखाना, फिर वो चीज़ें जो हमने 18 ईयर 19 ईयर के बाद करते हैं हम लोग बाहर में, वो उन्हें छोटे से, जब 3 ईयर या 4 ईयर का, जब से वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगा या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी से उनको वो चीज़ें करवाई जाती हैं, ताकि वो अभी से सीखना स्टार्ट करे, कैसे हमको हमको फ्यूचर में खुद से करना है, कोई करने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें वो अभी से सीख रहा है कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, किस सेंसी से मिलना है, ताकि हमारा एग्ज़ाम ठीक से हो जाएगा। हम अगर थोड़ा सा भी रूल्स तोड़ेंगे, तो हम फेल भी हो सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, हमारी एक गलती हमको हरा भी सकती है ना? तो वो चीज़ें हम बचपन से ही उनको सिखा रहे हैं। तो ऐसे करके आपका बच्चा एग्रेसिव नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। अब मेन आते हैं मेन पॉइंट पर कि हमने बच्चे को देखा है कि जो बच्चा बहुत एग्रेसिव है, घर में तोड़-फोड़ कर रहा है, वो हमारे पास आए हैं, शांत हुए हैं, ठीक हुए हैं। इवन उनके मम्मी-पापा बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत उल्टा हो गया, ये कर रहा था, इतना मारा-मारी कर रहा था, ये शांत हो गया। अब जो बच्चे बहुत शांत हैं, कुछ भी नहीं करते, सुनते भी नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते, उनको कुछ प्रॉब्लम है,
वो आते आते हाँ उसको थोड़ा सा स्लो लर्नर रहने के कारण थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, बट वो ठीक जब कुछ दिन बाद रहने के बाद स्टे करते हैं हमारे साथ, मिलते जुलते हैं, उनका भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बंद दरवाज़ा में किसी को बच्चे को बंद करके रखे थे, आपने उसको खोल दिया, अब वो खुले से सारा कुछ कर रहा है। तो आप बच्चा कोई अगर आ रहा है हमें पास सीख रहा है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत सारी पॉइंट्स थी, ऐसे बहुत सारे हैं, अगर हम बनाने जाएंगे तो 10 से 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे घंटों लग जाए। बस छोटी सी बात है कि आपका बच्चा एग्रेसिव नहीं होगा। बाय, टाटा, बॉस।